हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपके लिए एक ऐसे प्रश्न लेकर के आ चुके हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है कि इसको 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, अन्यथा अदर में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि आप कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को मिस ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आइए समझिए ध्यान से। समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 20 है तथा 3x माइनस 5y बराबर 15 है को आलेखीय विधि से हल करें। यानी कि हमारे पास समीकरण 2 दे चुका है और इसको कह रहा है आलेखीय विधि से हल करें। तो आइए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं समीकरण लिखने का काम। तो समीकरण हमारा क्या है कि 4x माइनस 5y इजकल टू 20, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, दूसरा हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 5y इजकल टू 15, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 हो चुका है। अब हम लोग करते हैं समीकरण 1 का काम। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का पहले काम करना होगा, तो समीकरण 1 से काम करते हैं पहले। ओके, तो इसके लिए हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, जो कि समीकरण हमारा 1 है 4x माइनस 5y इजकल टू 20। और इसका एक टेबल हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के बाद यहाँ पे इसका मान हम रखेंगे, जो कि एक x होगा और एक y होगा, जिसमें कि हम x का मान पहले 0 रख लेते हैं, उसके बाद हम y का मान 0 रखेंगे। तो जिसमें इसमें आप बैठाने की बात है कि x का मान 0 बैठाने पर तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। अगर y का मान 0 बैठाते हैं तो x का मान निकल जाएगा। चलिए वही काम करते हैं। तो जो कि x का मान 0 बैठाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 5y बराबर 20। इस प्रकार से इसका काम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 5y बराबर 20 हो जाएगा। यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कि आपको मैं बता दूं क्या चीज, यहाँ पर देखिए कि ये 0 में से ये गया तो मतलब माइनस 5y ही होगा और बराबर 20 हो जाएगा। इसीलिए आप y बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 बट्टा माइनस 5 हो जाएगा, जो कि काटने के बाद जो है आपका 4 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y का मान कितना आ गया 4, माइनस 4, 4 नहीं माइनस 4। अब बात करते हैं कि ये y का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा x का मान। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज कि यहाँ पे समीकरण से ले लेते हैं, जो कि y का मान रखना है ना। तो यहाँ पे 4x इसी प्रकार से रहेगा माइनस 5 इंटू वाई का मान 0 करेंगे और बराबर में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, बराबर में 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए 4x में से 0 गया तो 4x ही होगा और बराबर में 20 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर निकाल सकते हैं आप क्या 20 बट्टा 4। इसको जब काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर आपके पास कितना आ जाता है 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग समीकरण 2 से लेते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 2 से कर लेते हैं। तो समीकरण 2 का जो हमारा है वो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15, इस प्रकार से है। इसका हमें एक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। और टेबल इस प्रकार से बनाते हैं कि इस पर बैठ नहीं सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि x का मान पहले 0 लेते हैं, उसके बाद हम लोग y का मान 0 लेंगे। तो x का मान 0 लेते हैं तो y का मान निकल जाएगा, y का मान 0 लेते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 3 गुना x का मान 0 लेंगे, पहले कंडीशन में 0 लेना है, और प्लस में ये 5y हो जाएगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा 15। अब 0 को 3 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, और प्लस 5y बराबर 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इस 5y में 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5y ही होगा ना।
तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 15/5, जो कि कितना आ जाएगा तो कट के 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि y बराबर 3। उसके बाद y का मान जो है 0 रखना है। तो चलिए समीकरण में हम एक के बार में बैठा देते हैं, जो कि 3x + 5 गुना y के मान जो है 0 लेना है, बराबर में ये 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 3x प्लस में 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, अब बराबर में ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में 0 जोड़िएगा तो 3x ही होगा और बराबर ये 15 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या 0 को उधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 15 में से 0 घटाइएगा फिर भी 15 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 15/3, जो कि कट के आ जाएगा 5 मरतबे, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 5। ये इस प्रकार से जो है हमारा ये बन गया। अब यहाँ कहा था आलेखीय विधि से हल करें, यानी कि आलेख भी बनाना पड़ेगा, यानी जिसको कहते हैं आप ग्राफ। क्या कहते हैं ग्राफ, ठीक है ग्राफ। तो ग्राफ भी बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि y में -4 है और बाकी सब प्लस में है। तो चलिए हम लोग काम कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर आकर के बताते हैं। तो ये हमने जो है क्या किया कि एक ग्राफ ले लिया है, और इस ग्राफ में ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 0 पॉइंट होगा। और 0 किसका होगा, तो ये हमारा y होगा, जो कि प्लस में होगा। ठीक है, और ये जो y होगा वो माइनस में होगा। ये जो x होगा वो माइनस में होगा, और ये जो x होगा वो प्लस में होगा। ध्यान से समझिएगा बात। तो ये जो 0 पॉइंट है ना, ये x का भी है और y का भी है। तो हम इसका अगर संख्या रेखा बना ले, यानी कि मान बैठा दे, इधर एक मान 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, जो कि 6 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नीचे भी यहाँ पे जो है ये माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में ये 4 होगा, माइनस में ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये माइनस में 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इधर आ जाइए, x वाला वैल्यू यहाँ पर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और ये -5 होगा, और माइनस ये 6 हो जाएगा। ओके, ये y में प्लस की तरफ हो जाएगा। क्या चीज 1 2 3 4 5, एक लास्ट ले लीजिए 6। इस प्रकार से सारा का सारा लिखा गया। ओके, अब बात करने वाली बात यह है कि जो हमारा समीकरण का टेबल बना हुआ था, यहां पर आप देख सकते हैं ये समीकरण 1 का टेबल है, ये समीकरण 2 का टेबल है। तो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं तो उसके सामने होना चाहिए, तभी तो हम लोग को पता चल पाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं, ताकि हमको पता चल सके और आपको भी हम दिखा सके। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 का टेबल होगा। इसमें हम काम कर लेते हैं, जो कि x और ये y, इसमें हम 0 माने थे। तो 0 माने थे तो कितना आया था -4, समझ आया ना बात। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम 0 माने थे तो इसमें आया था 5। उसी तरीके से एक और टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि समीकरण 2 का होगा, समीकरण 2 का होगा। तो ये हमारा समीकरण 2 का होगा टेबल। इसमें भी हम लोग को x y निकाले थे ना, x और y। तो इसमें भी हम लोग पहले x का मान 0 माने थे, तो x का मान 0 माने थे तो y आया था 3, और यहाँ y का मान 0 माने थे तो यहाँ आया था 5। इस प्रकार से चलिए अब इस पर सारे चीज को हम दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यह होगा कि x 0 है और ये y -4 है, तो y -4 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0, -4, क्योंकि पहले x का मान लेते हैं, उसके बाद y का मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि आपको मैं बता दूं कि ये x 5 है, y 0 है। तो x 5 जो है प्लस में है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं
x5, तो इसका मान लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या चीज़, पहले x लिखना है ना, मतलब 5,0 इस प्रकार से। ओके, इसको मिलाने वाली बात होगी तो हम लोग चलिए मिला लेते हैं, या फिर एक ही बार में मिला लेंगे। चलिए, यहाँ x 0 है और ये y 3 है, y 3 यहाँ पे हो जाएगा, x 0 यहीं पे होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये इसका मान लिखना है तो लिख लीजिए 0 और 3, और फिर यहाँ दूसरे वाले में आया x5 y3, तो x5 यहीं पे आएगा ना, यहीं पे आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिला लेते हैं, तो मिलाने के लिए हम लोग संख्या रेखा ले लेते हैं, उसके बाद आपको मिला करके बताते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है हमने इसको मिला दिया है अच्छी तरीके से। तो इसका अगर नामकरण करना है, यानी कि ये जो हमारा संख्या रेखा है, चलिए हम आपको बताते हैं लिख करके, और इसको दर्शाना भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा सामने वाले को। ये जो संख्या रेखा इस प्रकार से हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये जो संख्या रेखा इस पर भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी से भी लिख सकते हैं। चलिए इसको इस प्रकार से ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि ये हमारा कौन है, समीकरण 2 है। समीकरण क्या है, 2 है, तो हम लोग समीकरण 2 यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि समीकरण ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3x + 5y = 15, इस प्रकार से। फिर ये हमारा समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 में क्या था कि 4x - 5y = 20, इस प्रकार से था। तो ये हमारा सारा का सारा चीज लिखा गया, इसमें अब कुछ लिखने योग्य नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बना भी लिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब ये इसमें इस प्रकार से जब क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको 5 नंबर मिलना तय है, निश्चित है। आपको कोई नहीं रोक सकता है 5 नंबर लेने से। समझ में आ रहा ना बात? तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख लिए हैं, समझ लिए हैं अच्छी तरीके से। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।